आपने रेलवे लाइन के पास ये WL और सीफा को तो लिखे हुए देखा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? और क्या आपको पता है कि एयरप्लेन में एक ऐसा सीक्रेट रूम होता है जिसमें अंदर जाने के लिए कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो आज की इस वाली वीडियो में आप ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने रेलवे लाइन के बगल में ये WL और सीफा को तो देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये गौर किया है कि इसको वहां बनाया जाता है जहां पर रेलवे क्रॉसिंग होती है? यानी कि इसका मतलब होता है ड्राइवर हॉर्न बजाओ। और जब ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो उसको पता लग जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, यानी कि ये बोर्ड देखते ही ड्राइवर वहां से हॉर्न बजाने लग जाता है। इससे लोगों को पता लग जाता है कि रेलगाड़ी आ रही है। और इस WL और सीफा को रेलवे क्रॉसिंग के 250 से 600 मीटर के अंदर लगाया जाता है और इसको हमेशा पीले बोर्ड पर ही लिखा जाता है, क्योंकि पीला बोर्ड है वो ज़्यादा साइन करता है, जिससे क्या होता है ये दूर से ही दिख जाता है। और इस WL को पीले बोर्ड पर लिखने का एक और कारण यह भी है कि जब रात होती है और जैसे ही इस पीले बोर्ड पर रेलगाड़ी की लाइट पड़ती है तो ये चमकने लग जाता है और दूर से ही पता लग जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एयरप्लेन में एक सीक्रेट रूम भी होता है, पर वो हमें दिखता क्यों नहीं है? वो हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उस रूम में एक भी खिड़कियां नहीं होती है। अगर हम एयरप्लेन को बाहर से देखते हैं तो हमको खिड़कियां दिखती है और उसके पीछे सीट नज़र आती है, यानी कि हर एक सीट के बगल में खिड़कियां होती है, जिससे हमको पता लग जाता है कि यहाँ यहाँ बैठने की जगह है। लेकिन जो ये सीक्रेट रूम है इसमें एक भी खिड़की नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि एयरप्लेन में सिर्फ एक ही जगह है बैठने के लिए। लेकिन एयरप्लेन में एक सीक्रेट रूम भी होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी भी होती हैं। इस सीक्रेट रूम को बोइंग 777 और 787 जैसे जहाज़ों में बनाया जाता है। और आपने देखा होगा ये सीक्रेट रूम होता है वो कॉकपिट के बगल में होता है। और इस सीक्रेट रूम में अंदर जाने के लिए एक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग होते हैं, पैसेंजर होते हैं, वो इस रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस रूम को केवल केबिन क्रू और पायलट लोग ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वो लंबा सफ़र तय करते हैं, जब वो थक जाते हैं, तो वो इस रूम में आराम करने के लिए जाते हैं। इस रूम में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं और एक पर्दे के माध्यम से इस रूमों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेड होते हैं और उन बेडों के बीच में पर्दा लगा दिया जाता है, जिससे हर एक बेड को अलग सिक्योरिटी मिल सके। और इस सीक्रेट रूम में लगेज रखने के लिए सामान होता है, बेड होते हैं, शीशे होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है। और इस सीक्रेट रूम को हवाई जहाज के ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है रेनबो यूकेलिप्टस ये एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर से रेनबो निकलता है? यानी कि जब आप इस पेड़ को देखोगे और रेनबो को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये रेनबो आसमान से निकलकर इस पेड़ में आ गया है, क्योंकि इस पेड़ में अलग अलग तरह के रंग होते हैं जो कि एक एक पट्टियों की तरह उस पेड़ को नीचे से ऊपर तक उसमें समाये होते हैं। और इस पेड़ की खास बात यह भी है कि जैसे ही इस पेड़ की उम्र बढ़ती है तो ये रंग भी बदलने लगते हैं और फैलने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आप चीन में किसी ऐसे इंसान को बचाते हैं जो कि पानी में डूब रहा है तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जो इंसान पानी में डूब रहा है यह उसके भाग्य में लिखा हुआ है, यानी कि पानी में डूबना उसके भाग्य में लिखा हुआ है। और अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों का कहना है कि हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते, इसे पानी में ही डूबना होगा। फैक्ट नंबर 5, बोल्ट समरफोर्ड ये एक ऐसा इंसान है जिस पर उसकी ज़िंदगी में 3 बार बिजली गिरी, यानी कि जब इस पर 2 बार बिजली गिर चुकी थी तो वो बच गया। बोल्ट समरफोर्ड ये ब्रिटेन की सेना में एक अधिकारी था और जब ये बेल्जियम में घुड़सवारी कर रहा था तब इस पर पहली बार बिजली गिरी। और वो बिजली इतनी खतरनाक थी कि इसकी जो कमर के नीचे का हिस्सा था वो पूरा पैरालाइज्ड हो गया। इसके बाद जब इसने अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत की तब ये कनाडा चला गया, और जब ये कनाडा में मछली पकड़ रहा था तब इस पर एक बार फिर से बिजली गिरी। उस बिजली गिरने के बाद इसके पूरे दाहिना हिस्सा था वो पूरा पैरालाइज्ड हो गया। ऑलरेडी 2 बार बिजली गिरने के बाद एक बार ये फिर से ठीक हो गया। और जब ये ठीक हो गया तो फिर उसके 6 साल बाद एक बार इस पे फिर से बिजली गिरी, और जब ये तीसरी बार बिजली गिरी तो इसके 2 साल बाद इसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि बिजली ने इसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा, और जब इसको कब्र में दफना दिया तो इस पर एक बार फिर से बिजली गिरी, और वो बिजली इतनी तेज गिरी कि इसकी कब्र पूरी तहस नहस हो गई। अगर आपको भी ऐसी मज़ेदार फैक्ट्स पसंद आते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।